चलिए, परसेंटेज के लास्ट क्लास में हमारा 25 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है ना। आते हम लोग 26 नंबर के क्वेश्चन से देखना स्टार्ट करते हैं। देखो 26 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, ध्यान से देखना। परसेंटेज फ्रैक्शन कन्वर्जन आपको याद होना ही चाहिए, ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, आप प्लीज उसको याद करो। ठीक, ट्रेन में उतने ही डब्बे हैं जितने कि प्रत्येक डब्बे में सीट। ठीक है, एक डब्बे में 25 व्यक्ति है जो उसकी क्षमता का 71.3/7% है। अधिकतम यात्रियों की संख्या ज्ञात करें यदि 20% स्थान हमेशा रिक्त रहे। क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, जितना डब्बा है उतना ही क्या है, सीट है। तो जितना डब्बा उतना ही सीट, संख्या बराबर है, तो कुल सीटों की संख्या क्या हो जाएगा, डब्बों की संख्या गुना सीटों की संख्या। बोलो होगा क्या। ठीक है, अब बोला क्या कि एक डब्बे में अभी फिलहाल 25 व्यक्ति बैठा हुआ। कितना व्यक्ति, 25 व्यक्ति, जो उसके क्षमता का 71.3/7% है। 71.3/7% को क्या हम लोग 5/7 बोल सकते हैं क्या, बोलो। तो कुल क्षमता अगर 7 यूनिट होगा, नीचे वाला हमेशा डिनोमिनेटर हमेशा कुल को रिप्रेजेंट करता है, बोलो करता है क्या। तो 7 में से 5, 7 का 5/7, तो 7 का 5/7 क्या हो जाएगा, 5 ही होगा, बोलो होगा क्या। कुल क्षमता का 5/7 बैठा हुआ है, जो कह रहा है क्या कि 25 है, तो 5 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा अगर 25 को, तो 7 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा कितना को, 35 को। तो एक बात तो आपको पता चल गया कि सीटों का संख्या क्या हो चुका है, 35। तो इसका मतलब है कि बॉगी का जो संख्या है वो भी क्या होगा, 35। तो हम लोग बोल सकते हैं कुल सीटों की संख्या 35 गुना 35। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा जा रहा क्या, यदि 20% स्थान खाली रहे, 20% स्थान खाली रहे, कुल सीटों की संख्या 35 गुना 35 है, बोलो है क्या। और जब 20% खाली होगा तो 1/5 क्या होगा, कम होगा। 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5 कम हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 4/5। तो 35 गुना 35 का सिर्फ आपको 4/5 निकाल लेना है, आंसर आ जाएगा। देखो 5 सते 35, ये 7 हो चुका, 35 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 140 होगा। कैसे करते हैं, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 140 को अगर हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करें 14 सत्ते 98, यानी हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 980। खत्म, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27 नंबर का है। देखो 27 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है उसको समझने का कोशिश करो। एक व्यक्ति 10 मिनट में 20 पंक्तियां टाइप करता है, लेकिन प्रत्येक पंक्ति में 8% स्थान खाली छोड़ देता है। तो अगर एक पंक्ति में 8% छोड़ा, दूसरे में भी 8% छोड़ा, तीसरे में भी 8% छोड़ा, तो इस तरह से अगर हम लोग देखेंगे सारे पंक्ति में प्रत्येक पंक्ति से 8% छोड़ा, तो टोटल का भी कितना परसेंट छोड़ दिया बताओ, 8%। अब इसका लॉजिक क्या है, लॉजिक को समझने का कोशिश करो। अगर 100 लड़का है और 100 लड़की है एक क्लास में, हमने कहा क्या कि आज 50% लड़कियां एब्सेंट हैं, तो 100 में से 50% एब्सेंट, लड़का में भी 50% एब्सेंट है, तो क्या आप ये बोल सकते हो क्या कि टोटल का 100% एब्सेंट है, फिर तो पूरा एब्सेंट हो गया ना। तो टोटल का भी 85% होगा, लड़कियों का भी 50%, लड़कों का भी 50%, तो टोटल का भी 50% ही होगा। इस बात का ध्यान रखना। कैसे, अरे 100 में 50 गया तो आया 50 ना, इस 100 में 50 गया तो आई 50 ना, तो टोटल मिलके कितना हुआ, 100 आया हुआ है। और टोटल हमारा स्टूडेंट कितना था, 200, तो 200 में 100 आया, तो देखो 85% एब्सेंट रहा ना। तो इसका ये लॉजिक है कि अगर प्रत्येक पंक्ति में 8% स्थान खाली छोड़ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि टोटल में भी 8% स्थान खाली छोड़ेगा। यहां पर आपको पता होना चाहिए कि टोटल यूनिट वर्क बराबर क्या होता है, टोटल यूनिट वर्क बराबर होता है इफिशियंसी इनटू टाइम। बोलो होता है क्या, ये हमने आपको टाइम एंड वर्क में पढ़ाया है ना। अभी क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि 20 पंक्ति टाइप करता है 10 मिनट में, तो इसका मतलब इफिशियंसी इसका क्या हो जाएगा, 20/10 प्रत्येक मिनट में। और चूंकि 8% स्थान खाली छोड़ देता है, 8% स्थान खाली छोड़ देता है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये 92% ही लिखता है। बोलो लिखता है क्या। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं क्या कि 2 पंक्ति लिखता है, 20 पंक्ति लिखता है 10 मिनट में, तो 2 पंक्ति लिखेगा 1 मिनट में, और 2 पंक्ति का 92% ही भरा हुआ रहेगा। ठीक है, क्योंकि 8% स्थान खाली छोड़ देता है। फिर कहा जा रहा है क्या कि 40 पंक्ति वाले 23 पेजों को वह कितने समय में टाइप कर देगा। यहां पर टोटल वर्क दे दिया, टोटल वर्क क्या दे दिया कि 40 पंक्ति है
और 23 पेज है, तो टोटल पंक्ति कितना हो गया 40 गुना 23। फिर कह रहा है क्या, अब वह पहले से 25% अधिक स्थान छोड़ता है। पहले कितना स्थान छोड़ रहा था 8%। 8% का 25% कितना होता है बोलोगे 2%। बोलो होता है क्या, 8% का 25%, 8% का 1/4 2%। तो इसका मतलब है कि अब ये कितना स्थान खाली छोड़ेगा 10%। इसका मतलब ये है कि 40 गुना 23 पंक्ति में 10% स्थान खाली छूटेगा, तो 90% ही इसे लिखना है। बोलो लिखना है क्या, इफिशियंसी मालूम है, टोटल यूनिट वर्क मालूम है, तो टाइम नहीं निकलेगा क्या। बोलो क्या हो जाएगा, टाइम बराबर टोटल यूनिट वर्क बटे इफिशियंसी। तो टोटल यूनिट वर्क 40 गुना 23 गुना 90% और डिवाइड किससे कर देंगे 2 गुना 92%। ये 0 तो कट जाएगा ना, 2 गुना 92%। बोलो परसेंट से परसेंट आपका कट गया, 23 चौका 92 होता है, 4 गुना 10 40 होता है। ठीक है, 2 से इसको काट दो, 45 बार में कट जाएगा, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 450 मिनट। 450 मिनट को हम लोग 7.5 घंटा भी बोलते हैं। ठीक है, कैसे, अरे अभी घंटा में तो चेंज कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। देखो यहाँ 28 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ। 28 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी व डी ने एक पेन 56 लाख रुपये में खरीदा। बी प्लस सी प्लस डी का हिस्सा ए के हिस्से का 460% है। हमने आपको रेशियो पहले भी पढ़ाया, ध्यान से समझना। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ने, चारों ने मिलके एक पेन खरीदा जिसका रेट था 56 लाख रुपया। ठीक है, कहा जा रहा है क्या, बी प्लस सी प्लस डी का हिस्सा ए के हिस्से का 460%। ए का हिस्सा अगर 100% होगा तो बी प्लस सी प्लस डी के हिस्से का क्या हो जाएगा 460%। बोलो होगा क्या। अब आप इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हो, देखो 0%, ये परसेंट कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 23 रेशियो क्या आ गया 5। बी प्लस सी प्लस डी का हिस्सा अगर 23 यूनिट आ रहा है तो ए का हिस्सा 5 यूनिट आ रहा है। फिर कह रहा आगे में कि ए प्लस सी प्लस डी का हिस्सा बी के हिस्से का 366 पूर्णांक या 366.66% है। अगर बी 100% है तो 366.66% है। यहां पर आपको सॉल्व करने के लिए आना चाहिए। 366 पूर्णांक 2/3% भी हम इसको बोल सकते हैं। 300% का मतलब 3 हो जाएगा, बोलो होगा क्या। प्लस 66 पूर्णांक 2/3% का मतलब क्या हो जाएगा 2/3 फ्रैक्शनल वैल्यू, और 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो 1। बोलो होगा क्या। अब 3 तिया 9 2 11, 11 बटे हमारा ये क्या आ गया 3। अगर यहाँ 11/3 और 1 रखेंगे तो रेशियो क्या आ जाएगा बताओ 11:3 आएगा। ठीक है, फिर कह रहा क्या सी का हिस्सा, जबकि सी का हिस्सा ए प्लस बी प्लस डी के हिस्से का 40% है, तो आप इसको डायरेक्ट लिख दोगे 2:5। क्यों लिखोगे, रेशियो वाला जरूर पढ़ना। ठीक है, चलो अब यहां पर हो गया देखो ध्यान से, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बैलेंस करेंगे, रेशियो का क्वेश्चन आ गया ये, इसको बैलेंस करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी मिलकर के कितना है 23 5 28। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी मिलके 11 3 14। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी मिलकर के 5 2 7, ये 7 यूनिट है, ये 14 यूनिट है और ये 28 यूनिट है। तो सबको हम लोग क्या करेंगे बैलेंस कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। 28 है, 28 को रहने दो, हम लोग क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 14 में, तो ये भी तो 28 हो जाएगा। ये 7 है तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। अब आप इसको अलग अलग लिख सकते हो डायरेक्ट वे में। देखो ए बी सी और डी सबका हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं। ए के बारे में अगर बात करें तो ए देख लो कितना है 5, बी अकेला कितना नजर आ रहा है 6, सी अकेला कितना नजर आ रहा है 4 दूनी 8, टोटल हमारा क्या है 28। 28 में से 8 घटा बचा 20, 20 में से 11 घटा बचा 9। इसका मतलब डी के पास कितना हिस्सा जाएगा 9 यूनिट। बोलो जाएगा क्या। फिर क्या कह रहा है डी का हिस्सा ज्ञात करें, तो भैया डी का हिस्सा है कितना 9, कितना में 28 में, गुना 56 लाख, तो 28 दूनी हो जाता है 56, आंसर आपका हो गया 18 लाख। क्लियर
उम्मीद करते हैं कि ये रेशियो वाला ही क्वेश्चन है और रेशियो वाला क्वेश्चन अब आपको क्लियर समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि रेशियो हमारा पहले भी हो चुका है ना। चलिए आएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखना। क्वेश्चन कह रहा है एक्स वाई से 25% अतिरिक्त धन कमाता है, तो बताइए वाई एक्स से कितने परसेंट धन कम कमाता है। कुछ नहीं है, बहुत आसान है, परसेंटेज रेशियो में ही हमने आपको बताया था। 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है बताओ जल्दी से, बोलोगे 1/4 होता है। ठीक है, एक्स वाई से 25%, तो जिससे तुलना किया जाता है उसको डिनोमिनेटर देते हैं 4, और 4 से एक ज्यादा कमाता है, तो ये क्या हो रेशियो हो गया 5:4 का रेशियो हो गया। बोलो हुआ क्या। अब y x से कितने परसेंट, अब y का तुलना किससे करने के लिए बोल रहा है, x से करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो कितना कम है, 1 कम है, कितना में 5 में, तो आंसर हमारा कितना परसेंट होगा 20%। खत्म। ठीक है, क्लियर है। 30 नंबर का क्वेश्चन देखो, ऐसा ही क्वेश्चन है 30 नंबर का भी। कहा जा रहा है यदि कृष्णा की आय राधा की आय से 16% कम है, यहाँ पर 16% आप मत देना, ठीक है, 16.2/3% कर दो, थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक है। 16.2/3% कम है, तो बताइए राधा की आय कृष्णा की आय से कितना परसेंट अधिक है। ध्यान से देखो, कृष्ण है और राधा है। ठीक है, राधा की आय 16 कृष्ण की आय राधा से किससे तुलना कर रहा है, राधा से। 16.2/3% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है बताओ, 1/6, यही होता है क्या। तो जिससे तुलना किया जाता है उसको हमेशा डिनोमिनेटर देते हैं। बोला कम है तो 6 से 1 कम कितना हो जाएगा 5। ठीक, बताइए राधा की आय कृष्ण के आय से कितना परसेंट अधिक है, कितना परसेंट अधिक है 1/5 अधिक है, आंसर हो गया 20%। खत्म, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में भी। इसी तरह से यहां पर 31 नंबर का भी क्वेश्चन आप देखो, बोला क्या जा रहा है P। 31 नंबर का भी क्वेश्चन मैं यहीं पर सॉल्व करता हूं, ध्यान से समझना। कहा जा रहा है क्या P Q से, या यहां पर मैं लिख देता हूं 31 नंबर का क्वेश्चन देखो, P Q से 6 गुना बड़ा है। ठीक है, तो Q P से कितना परसेंट कम है, कुछ भी नहीं है इसमें, P Q से 6 गुना है। ठीक है, P Q से 6 गुना है, तो Q P से कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट कम है, बोलोगे 5 कम है। कितना में कम है, 6 कम है। कितना परसेंट बोला कम है, तो कितना कम है 5 कम है, कितना में 6 में, आंसर हो गया 83 एंड 1/3%। परसेंटेज का वैल्यू फ्रैक्शन में अगर पता है और फ्रैक्शन का वैल्यू परसेंटेज में पता है तो जल्दी आंसर आपका आ जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये तीनों ही क्वेश्चन अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। देखो 32 नंबर का भी बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप यहां पर देखोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग 32 नंबर। किसी विद्यालय में 60% लड़के हैं तथा 972 लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या ज्ञात करें। कुछ भी नहीं है इसमें भाई मेरे, 60% लड़के हैं तो 60% लड़के हैं तो सीधा सा मतलब है कि 40% लड़कियां होगी। 60% लड़के हैं तो 40% लड़कियां होगी। क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या 972 लड़की है, तो 972 लड़की है, देख लो 972 लड़की है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, लड़कों की संख्या ज्ञात करें। भाई कुछ भी है क्या, 40% का ये 1.5 गुना है। कितना गुना है, ये 1.5 गुना है। 60% 40% का 1.5 गुना होता है, ये बात तो आपको पता ही है। तो 972 का भी 1.5 गुना निकाल लो, यानी 972 को मल्टीप्लाई किससे कर दो, 3/2 से कर दो। चलो 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16, 2 छाके 12, मल्टीप्लाई करो 6 18। ठीक है, 6 18, 1 आ गया, 8 24, 1 25, 2 आ गया, 4 12, 12 13 14, आंसर क्या आ गया 1458। बहुत आसान क्वेश्चन था, इसलिए हम लोगों ने इस पर बहुत ज़्यादा कुछ इसमें सोचना नहीं है। चलो आ जाते हैं हम लोग 33 नंबर के क्वेश्चन पे। 33 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ, ध्यान से समझना सिर्फ। किसी कमरे में कुछ बिल्ली और कुछ कुत्ते हैं, प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट खाती है, प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट लेता है। 45 जानवरों द्वारा कुल 355 बिस्किट खाए गए, तो कुत्ते और बिल्लियों की संख्या ज्ञात करें। देखो ध्यान से, एक मैं क्वेश्चन आपको वैसे ही बोलता हूं, समझना। हमारे पास 10 बिल्ली और कुत्ते हैं, ठीक है, 10 बिल्ली और कुत्ते। प्रत्येक बिल्ली 5-5 बिस्किट खाती है और प्रत्येक कुत्ता 6-6 बिस्किट खाता है, ठीक है। और कुल हमारे पास 52 बिस्किट खा लिया गया, या 56 बिस्किट खा लिया गया। कितना खा लिया गया, 56। ध्यान से समझना, बहुत तरीके से क्वेश्चन बन सकता है।
थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हमने क्या कहा, 10 कुत्ते और बिल्ली है, जिसमें से सभी बिल्ली 5-5 बिस्किट खाती है, जबकि सभी कुत्ते 6-6 बिस्किट खाते हैं। कुल 56 बिस्किट खाया गया। तो बताना यह है कि कुत्ते की संख्या कितनी है और बिल्ली की संख्या कितनी है। आप मिनिमम वैल्यू सेटिस्फाई कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, हमने क्या कहा, सभी को एक लाइन से बैठा दो। 10 कुत्ते बिल्ली है, 5-5 अगर बिस्किट खाएगा तो 10 बचे 50, 10 बचे 50 ही बिस्किट खाना चाहिए, बोलो जल्दी से। हाँ, अब बिल्ली अपना अपना तो हिस्सा खा ली, निकल ली, बचा कितना, 6 बिस्किट। हमने क्या कहा था, कुत्ता तो खाता है 6 बिस्किट, हमने दिया कितना, 5। अभी भी तो एक एक हिस्सा बचा हुआ है ना सबका, तो 6 बिस्किट बचा हुआ है, एक एक हिस्सा होगा कुत्तों का, तो कुल कुत्ते कितने होंगे, 6। तो बिल्ली कितनी होगी, 4। यही है मिनिमम वैल्यू को सेटिस्फाई करने का। इसको समझने का देखो ध्यान से। टोटल है 45 जानवर, और इस 45 जानवर के द्वारा कुल 355 बिस्किट खाया गया। ध्यान से समझोगे तो बहुत आसान है, बहुत तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। प्रत्येक कुत्ता जो है वो खाता है 9-9 बिस्किट, ठीक है, और प्रत्येक बिल्ली खाती है 7-7 बिस्किट। अब सोचो, कुत्ता को 7 + 2 कर दो, तब देखो क्या होता है। मिनिमम वैल्यू को सेटिस्फाई करते हैं हम लोग, ठीक है। सभी को अगर 7-7 बिस्किट ही खाता, सभी कुत्ते और बिल्ली 7-7 बिस्किट ही खाता, टोटल हमारे पास 45 जानवर है, तो 45 × 7 खाता, बोलो। और 45 × 7 करेंगे तो 7 बचे 35, 7 चौका 28, 3 मिलके 31। तो टोटल कितना बिस्किट खा लिया जाता, 315 बिस्किट। जबकि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 355 बिस्किट खाया जा रहा है। हमने क्या कहा, एक बार फिर से समझो, कुत्ते और बिल्ली है टोटल 45, ठीक है। प्रत्येक बिल्ली 7-7 बिस्किट खाती है, जबकि प्रत्येक कुत्ता 9-9 बिस्किट खाता है। 9 को हमने 2 पार्ट में तोड़ा, 7 + 2, तो हम लोग ऐसा करते हैं 2-2 बिस्किट बाद में खिलाते एक एक कुत्ता को, ठीक। तो पहले 7-7 बिस्किट अगर सबको बांट दो तो 45 × 7 बिस्किट क्या हो जाता है, 315। बोलो होता है क्या, 355 बिस्किट खा रहा है, 315 बिस्किट खा चुका है। अगर 7-7 खाता तो 315 में से 55 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, बोलो 40 बिस्किट बचा। कितना बिस्किट बचा, 40। वो 40 किसका हिस्सा होगा, ये जो 2 एक्स्ट्रा है, ये जो 2 एक्स्ट्रा है। तो एक कुत्ता 2 बिस्किट खाता है, तो 40 बिस्किट खाने के लिए अगर नंबर ऑफ डॉग्स निकालना पड़ेगा तो 40/2 कर देंगे, 20 कुत्ता हो जाएगा। बोलो होगा क्या, अरे भाई एक कुत्ता 2 बिस्किट खाता है, तो 40 बिस्किट खाने के लिए कितना कुत्ता होना चाहिए, बोलो जल्दी से। तो आप बोलोगे कि 20 कुत्ता होना चाहिए, तो हमारा आंसर 20 कुत्ता निकल चुका है। तो बिल्ली कितनी होगी, आप 45 में से 20 को माइनस करोगे, 25 आ जाएगा। क्लियर हुआ क्या, चलिए बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 34 नंबर का क्वेश्चन देखो। 34 नंबर का क्वेश्चन यहां पर क्या कह रहा है, किसी चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कबूतर हैं। कुल सिरों की संख्या 280 है, कुल पैरों की संख्या 820 है, तो कुल कबूतरों की संख्या ज्ञात करें। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। यहां पर देखो ध्यान से, खरगोश है और क्या कहा जा रहा है, कबूतर है, ठीक है। खरगोश है और कबूतर है, सिरों की संख्या क्या है, 280। आप एक बात बताओ, कबूतर के पास कितने पैर, 2 पैर, और खरगोश के पास 4 पैर। तो 4 पैर को हम लोग क्या करते हैं, 2 + 2 लिख लेते हैं ऐसा। अगर 2-2 पैर ही हम लोग काउंट करें तो देखो ध्यान से, 280 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 560 आएगा। बोलो आएगा क्या। जबकि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि पैरों की जो संख्या है, नंबर ऑफ लेग्स, वो 820 है। कितना है, 820। 820 में से अगर हम लोग 560 को माइनस कर दें, 820 में से 560 को माइनस कर दे तो ये हमारा आ जाएगा 260। बोलो आएगा क्या। अब ये जो 260 एक्स्ट्रा पैर हमें देखने को मिल रहा है, तो एक खरगोश का 2 पैर एक्स्ट्रा, तो 260 एक्स्ट्रा पैर देखने को मिलेगा। तो नंबर खरगोश का कितना हो जाएगा बताओ, 130। आंसर खत्म। ये मिनिमम वैल्यू सेटिस्फाई करने का एक तरीका है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, और 35 नंबर का क्वेश्चन भी ध्यान से देखो, समझने का कोशिश करना। अब मिनिमम वैल्यू को सेटिस्फाई करके कैसे क्वेश्चन बन सकता है उसको समझने का कोशिश करना। 35 नंबर से आपको दिखेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी शहर की जनसंख्या 6000 है,
यदि पुरुषों की संख्या 5% और महिलाओं की संख्या 9% बढ़ा दी जाए तो नई जनसंख्या 6500 हो जाती है। पुरुषों और महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। देखो कुछ नहीं है, मेल है और फीमेल है, कुल जनसंख्या है 6000। ठीक है, हमने क्या कहा, मिनिमम वैल्यू को सेटिस्फाई करना है। पुरुषों की संख्या 5% बढ़ जाए जबकि महिलाओं की संख्या 9%। 9% का मतलब 5% प्लस 4% बोल सकते हैं क्या? ठीक है, अब ध्यान से देखो, 5% अगर मेल का भी बढ़े, 5% फीमेल का भी बढ़े तो टोटल का भी 5% बढ़ेगा, टोटल का भी 5% बढ़ेगा। यानी 6000 का अगर 5% बढ़ाओगे तो ये 6000 प्लस 300 हो जाएगा। 6000 का 500% क्या हो जाएगा? 6300। जबकि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन में कहा जा रहा है टोटल जनसंख्या 6500 हो गया। टोटल जनसंख्या कितना हो गया? 6500। अभी यहाँ पर 5% अगर हमने बढ़ाया तो ये तो 6300 ही हुआ। तो 6500 में 6300 माइनस करोगे तो 200 एक्स्ट्रा आया क्या? बोलो जल्दी। तो वो जो 200 एक्स्ट्रा आएगा यही तो है। हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? 4% ऑफ फीमेल इज इक्वल टू 200। तो फीमेल का संख्या 200/4 गुना 100 कर दो। तो यहां से आपका आंसर क्या आ जाएगा? फीमेल का जनसंख्या 5000 तो मेल का जनसंख्या 1000, क्योंकि टोटल क्या है हमारे पास? 6000। क्लियर हुआ क्या? मिनिमम वैल्यू सेटिस्फाई करके कैसे क्वेश्चन बन रहा है। देखो एक और क्वेश्चन हम लोग ऐसा ही लेते हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या वर्तमान में 5000 है। यदि पुरुष 6% बढ़े और महिलाएं 14% बढ़े तो एक साल बाद शहर की जनसंख्या 5540 हो जाती है। पुरुषों की संख्या ज्ञात करें। यहां भी वही काम करना। देखो मेल फीमेल टोटल मिलके हमारे पास कितना है? 5000। बोलो है क्या? पुरुष 6% बढ़े तो पुरुष 6% बढ़ा, महिलाएं 14% बढ़े तो 6% क्या करना है? मिनिमम वैल्यू को सेटिस्फाई करना है। 6% प्लस 8%, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बोलो। फीमेल 14% है तो 6% मिला दो, 8% हमने एक्स्ट्रा करके लिख लिया। ठीक है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या टोटल जनसंख्या अगर बढ़ जाएगा तो ये 5540 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5540। ठीक है, तो पुरुषों की संख्या ज्ञात करनी है। हमने क्या कहा? 6% अगर बढ़ेगा तो 6% बढ़ने का मतलब 5000 का 6% 300, टोटल मिलकर के क्या हो जाएगा? 5300। बोलो होगा क्या? 5000 मेल का भी 6% बढ़ा, फीमेल का भी 6% बढ़ा तो 5000 का भी 6% बढ़ेगा, यानी टोटल का भी 6% बढ़ेगा। और 5000 का 6% होता कितना है? 300। 300 बढ़ा तो ये क्या हो गया? 5300। अब 5540 होना चाहिए था, हो कितना रहा है? 5300। तो कितना एक्स्ट्रा आ रहा है यहाँ पर? देख लो कितना कम हो रहा है। तो ये हम लोग बोल सकते हैं 240। तो यही जो एक्स्ट्रा हमारा ये लिखा हुआ है 8% ऑफ फीमेल, ये बराबर किसके हो जाएगा? 240 के। तो फीमेल बराबर क्या हो जाएगी? 240/8 गुना 100। तो आप इसको डिवाइड करोगे, ये देख लो आपका आंसर आ गया 3000। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? मेल की जनसंख्या। अगर फीमेल 3000 है तो मेल कितना हो जाएगा? 2000। यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन अब आप इस तरह का क्वेश्चन आराम से बना लोगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन है 37 नंबर का, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन को आपको छोड़ता हूं, आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का कोशिश करना। 38 नंबर का जो क्वेश्चन है, इस तरह का सारा क्वेश्चन मैंने पीछे भी बताया है आपको, एक और क्लास में आपने देखा। कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है, 210 अंक से फेल हो जाता है, तो 25% में आप क्या करोगे? 210 ऐड कर दोगे। ठीक, यदि 55% अंक लाता तो 240 अंक अधिक लाता, 240 अंक अधिक लाता। ठीक है, तो उत्तीर्ण प्रतिशत, इस बार 55% में से 240 को क्या करोगे? माइनस कर दोगे। एक बार तो 25% प्लस 210 हुआ। बोलो हुआ क्या? चलो मैं सॉल्व कर देता हूं, इसको समझने का कोशिश करो। देखो यहां पर ध्यान से, 38 नंबर का अगर 25% लाता तो 210 अंक से फेल करता। चलो इसको पास करा दो 210 अंक दे करके। ठीक है, यदि वह 55% लाता तो 240 अधिक लाता, 240 कम कर दो तो ये 5% के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों ही क्या हो जाएगा? आपका इक्वल हो जाएगा। 55 में से 25 को माइनस करेंगे तो 30% आएगा, जबकि 210 और 240 को ऐड करना पड़ेगा, ये 450 हो जाएगा। बोलो होगा क्या? अब फिर क्या कह रहा है? उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कर रहे हैं। तो उत्तीर्ण का प्रतिशत क्या है? ये देखो, उत्तीर्ण का प्रतिशत क्या है? उत्तीर्ण का प्रतिशत है 25% प्लस 210।
उत्तीर्ण का प्रतिशत क्या है 25% प्लस 210 या 55% माइनस 240। तो ध्यान से देखो, हम चाहेंगे तो इसको 100% बराबर भी निकाल लेंगे और 100% फिर निकालने के बाद 25% निकाल लेंगे और 210 ऐड करके फिर उसका परसेंटेज निकालेंगे, टाइम लगेगा। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर बताना उचित समझा। समझो ध्यान से। अब सोचो यहाँ पर अगर आप दोनों ही तरफ अगर आप इसको काटना चाहोगे तो चलो काट देते हैं। तो 30% 1% बराबर हमारा क्या हो जाएगा, अगर इसको आप काटोगे तो 15 तिया 45 हो जाएगा। बोलो होगा क्या, 15 तिया क्या हो जाएगा 45। तो 1% 15 नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो 210 के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो 15 नंबर 1%, तो 30 नंबर 2% और 30 का ये 7 गुना है। बोलो है क्या? 15 नंबर बराबर 1%, तो 30 नंबर बराबर 2%, तो 210 नंबर बराबर 30 गुना 7 होता है 210, तो 2 सते 14, यानी 210 का परसेंटेज क्या होगा 14%। इसका मतलब है कि 5% बराबर आप निकालोगे तो 14 प्लस मिल करके 25 मिल करके आपका 39% हो जाएगा और यही आपका आंसर होगा। आ रहा समझ में? आप कहीं से भी निकाल सकते हो। देखो 240 है ना, देखो 15 बराबर 1%, तो 30 बराबर बोलो 2%, तो 240 बराबर इस बार 240 30 से 8 गुना है, तो 2 अट्ठे 16%, यानी 240 किसको रिप्रेजेंट करेगा 16% को रिप्रेजेंट करेगा। या 210 14% को रिप्रेजेंट कर रहा है और 210 से 30 ज़्यादा है 240 और 30 कितना परसेंट है 2%, तो ये 14% हुआ, तो ये 16% होगा। 55 में से 16% घटाओगे पास परसेंटेज निकलेगा 39%। उम्मीद करते हैं कि अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो ये हमारा 39 नंबर 40 नंबर ये दोनों ही आपका क्या है सेम क्वेश्चन है। ये दोनों ही क्वेश्चन को आप सॉल्व खुद से करोगे। 41 नंबर का भी क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करोगे। ठीक है, और 41 नंबर तक चलो आज क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं। 41 नंबर तक देखो, इसमें से कोई भी अगर प्रॉब्लम आएगा तो आप फिर हमें ज़रूर बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग 42 नंबर से क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा अब अलग टाइप का हो जाएगा। चलिए ओके बाय।